आज से हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल्ड में इसको पढ़ेंगे हम, और पूरे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। हमारे नए सब्जेक्ट का नाम होगा कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, या इस टॉपिक का या इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। ये जो लिखा है यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कंट्रोल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उसको मैनेज करना। ठीक, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, उससे पहले हम सिस्टम समझते हैं। सिस्टम क्या होता है? हम एक यूनिवर्स में रहते हैं। ठीक, एक यूनिवर्स है जिसमें हमारा पहले तो गैलेक्सी है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड देन यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें कि हमारा प्लैनेट अर्थ है। ठीक है, अर्थ। आप सपोज कीजिए ये अर्थ है। ठीक, तो किसी भी गैलेक्सी का ये एक पर्टिकुलर पार्ट हुआ। ठीक है, पार्ट हुआ, इट मीन्स किसी गैलेक्सी का एक पर्टिकुलर पार्ट हुआ, तो ये एक सिस्टम हुआ। क्यों सिस्टम हुआ? सिस्टम कोई भी ऐसी जगह होती है, सिस्टम कोई भी ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कि कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, तो अर्थ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सिस्टम हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम एक अर्थ पर हम एक घर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक घर, वहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे उठते बैठते हैं, तो वहाँ पे एक प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। तो ये घर भी, यानी अर्थ एक सिस्टम हो गया, उसके साथ ही घर भी उसका एक सब सिस्टम या सिस्टम हो गया। ठीक, अब घर के अंदर हम चले जाते हैं और एक किचन के बारे में ले लेते हैं, किचन को कंसिडर कर लेते हैं। तो किचन में खाना बन रहा है, बर्तन धुले जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन साइड किचन। ठीक है, तो इसलिए किचन भी एक सिस्टम हो गया। तो सिस्टम इज़ नथिंग बट इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच सर्टेन प्रोसेस इज़ परफॉर्म। ठीक है, जहाँ पर कि कुछ प्रोसेस हो रहा है, ऐसी जगह को हम सिस्टम कहते हैं। ठीक, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस आपका हो रहा होगा। ठीक, अब इस केस में हम देखते हैं, तो अब हम कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कंट्रोल सिस्टम पर आएंगे। तो अब सिस्टम की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई कि सिस्टम कोई भी एक ऐसा पार्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट का जहाँ पर कि कोई प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, XYZ। ठीक है, अब कंट्रोल, उस प्रोसेस को, वो जो सिस्टम में प्रोसेस हो रहा है, उस सिस्टम को मॉनिटर करना और उस प्रोसेस को कंट्रोल करना, या उस प्रोसेस को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं या ऑटोमेटिक वे में चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम्स ऐसा सब्जेक्ट हुआ जो कि डील कर रहा है एक सिस्टम से, जो कि एक सराउंडिंग का पार्ट है जिसमें कोई प्रोसेस हो रहा है। उस प्रोसेस को मैनेज करने का काम, ज़्यादा या कम करने का काम, या अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट करने का काम, वो काम होता है हमारे कंट्रोल सिस्टम्स का। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई कि हाँ, कंट्रोल सिस्टम्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है या कंट्रोल सिस्टम होते क्या है, इसमें हमें फिर क्या पढ़ना है, अब वो हम समझते हैं। ठीक है, सपोज़ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, वॉशिंग मशीन है। ठीक, वॉशिंग मशीन है, आपने देखा होगा यहाँ पे बटन्स वगैरह दे रखे होते हैं। बहुत पुराने ज़माने में जो वॉशिंग मशीन्स होती थी, हमने देखी थी कि उसमें नॉर्मली हम पानी डालते थे, देन डिटर्जेंट डालते थे, और फिर क्लोथ डालते थे, और फिर उसको स्टार्ट करके उसको धोते थे। ठीक, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं आपको इनपुट देना होता था, उसमें सारे के सारे आपको इनपुट देने होते थे। उसमें कुछ भी ऐसा कुछ ऑटोमेटिक टाइप का कुछ नहीं था, जैसा कि आजकल की वॉशिंग मशीन्स में आ गया है। एक एग्जांपल वॉशिंग मशीन के लेके, तो वॉशिंग मशीन में आजकल क्या आ गया है कि हम डिटर्जेंट पहले से रिफ़िल करके रखते हैं, टैप हम खोल के रखते हैं, और अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, जितने हमने कपड़े डाले या उस नीड के अकॉर्डिंग बस हमें वहाँ से स्विच ऑन करना होता है। वो पानी भी खुद से ले लेता है और डिटर्जेंट भी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड वो ले लेता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया प्रोसेस, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। ठीक, उसको कंट्रोल करना, वो जो पानी का रेट कंट्रोल कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो ले रहा है, उस रेट को, डिटर्जेंट के रेट को, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है ना वो, हमारी हेल्प के बिना, तो वो आता है कंट्रोल सिस्टम्स के अंडर में। ठीक है, अब कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में हम समझ चुके हैं, एक एग्जांपल भी हम समझ चुके हैं, और अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब हम ये जानते हैं कि कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में हम जान चुके हैं। अब सीधी सी बात, कंट्रोल सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डील कर रहे होते हैं प्रोसेस के साथ, उनकी कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको मैनेज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, अब हम आते हैं, कंट्रोल सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ये जान लेते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा ओपन लूप, अभी
आप टर्मिनोलॉजीज समझेंगे, इसको हम समझ देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम को मैं CS लिखूँगा, ठीक। दूसरा होता है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन लूप, जैसा कि नाम बता रहा है ओपन लूप, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर समझते हैं, वही वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी पड़ेगा हमको और उसी एग्जांपल से हम समझेंगे। तो ये वॉशिंग मशीन हमारी दे रखी है, ये हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन है जो कि आज से 20 साल पहले हम यूज़ करते थे। इसमें हमने कपड़े डाले, पानी डाला, डिटर्जेंट डाला और कपड़े धो करके निकल गए, ठीक। इसमें इस वॉशिंग मशीन का कोई रोल नहीं रहा, इसमें सारा कुछ हम मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं, पानी से लेकर डिटर्जेंट से लेकर कपड़े सब कुछ हम मैनुअली इंसर्ट कर रहे हैं और हमें एक आउटपुट मिल रहा है जो कि कपड़े साफ़ होकर के मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें हमारा जो आउटपुट है इनपुट पर तो डिपेंड कर रहा है, ये जो आउटपुट है वो इनपुट पर तो डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स कि हम इनपुट दे रहे हैं उसके बाद ही हमें आउटपुट मिल रहा है। हमने कपड़े नहीं डाले तो हमें धो के कपड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इनपुट हम दे रहे हैं, उस पर आउटपुट डिपेंड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई भी प्रोसेस हमारा कंट्रोल्ड वे में नहीं हो रहा है, ठीक है। कपड़े हमें धुल रहे हैं, कितनी देर धुल रहे हैं वो सब हम फिट तो कर रहे हैं, इसमें फीड तो कर रहे हैं कि हमको 15 मिनट या 10 मिनट धुलना है, बट पानी का लेवल, पानी का फ्लो, अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें हमको मैनुअली ऑपरेट करनी पड़ रही हैं। इसमें आउटपुट से इसकी कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लेते हैं एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है। इसमें हमने टैप से ऑलरेडी इसको दे रखा है और टैप हमारा ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहाँ पर इसने जोड़ रखी है हमने, ठीक है। डिटर्जेंट भी यहाँ पे हमने रिफ़िल करके रख रखा है और हमने यहाँ पर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है हमारी, तो हमने यहाँ पर कपड़ों को डाल दिया, ठीक है। जैसे ही हमने कपड़ों को डाला, यहाँ से स्विच ऑन किया, ये ऑटोमेटिकली अपना वाटर इनटेक करेगा, पानी लेगा, इसके चैम्बर में पानी फिल होगा, फिर उसके बाद उसमें डिटर्जेंट भी फिल होगा, ठीक है। डिटर्जेंट भी अब फिल होगा, अब हमें कुछ देर बाद अपने आप ही धुल करके कपड़े मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक वे में परफॉर्म हुआ, ठीक है। अब इस केस में हमारा इनपुट क्या रहा, केवल स्विच ऑन करने का, कपड़े तो हमें डालने पड़ेंगे कि हमें कौन से कपड़े धोने हैं, ठीक है। तो इनपुट यहाँ बेसिकली हुआ हमको पावर ऑन करनी पड़ी, अगर पावर भी ऑन है, हमने कपड़े डाले, वो इट विल स्टार्ट टू वर्क, ठीक है, वो कपड़े धुलना स्टार्ट कर देगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जितने कपड़े हमारे थे उस अकॉर्डिंग वॉशिंग मशीन ने अपने आप को कमांड दिया और एक लूप फॉर्म किया। लूप बोले तो यहाँ पे कुछ नहीं फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे आपने कपड़े दिए और आपको अपने अकॉर्डिंग डिटर्जेंट और पानी को फिल करना पड़ रहा था। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, कपड़ों की क्वांटिटी देख करके अपने आप ही उसने पानी लिया और अपने आप ही उसने डिटर्जेंट लिया, ठीक है। इतनी चीज़ें उसने खुद से ली। इट मीन्स जो आपका इनपुट था, आउटपुट तो उस पर डिपेंड कर ही रहा है कि जितना आपने इनपुट दिया या मशीन की हेल्प से भी जितना इनपुट उसको मिला उस पर आउटपुट डिपेंड कर रहा है। एट द सेम टाइम इस आउटपुट से आप कंट्रोलिंग, यहाँ पर आपका कंट्रोल एलिमेंट्स लगे होंगे। कंट्रोल एलिमेंट्स क्या हुए आपके, वही जो वॉशिंग मशीन का इनर सर्किट होंगे, ठीक है, जो चिप्स लगी होंगी इसके अंदर, जिससे कि डिसाइड हो रहा है कि पानी कितना लेना है या आपको डिटर्जेंट कितना लेना है। वो एलिमेंट्स भी आपके इसी से मॉनिटर हो रहे हैं। किससे मॉनिटर हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट आपके कपड़े कितने धुल करके निकल रहे हैं, जितने आपके कपड़े साफ़ हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपने पानी और डिटर्जेंट को लेना आपकी मशीन ने स्टार्ट कर दिया, या उस अकॉर्डिंग ही ये अपने आप को प्रोग्राम कर रही है, ठीक है। इट मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक सिंपल ओपन लूप मिल गया, यानी कि यहाँ पर आपने मैनुअली सब चीज़ें की। एक और पॉइंट क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपने मैनुअली सब चीज़ें की, ठीक है, बट यहाँ पर आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई, ठीक है। ऑटोमेटिक यानी ऑटोमेशन का काम हमारा करता है कंट्रोल सिस्टम। एक और डेफिनेशन इसकी आ गई, या एक और चीज़ के बारे में पता चल गई कि कंट्रोल सिस्टम हम जहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमको आउटपुट से मतलब होता है, पहली चीज़ तो ठीक है, आउटपुट से हम इनपुट को दे रहे हैं या कंट्रोलर को कनेक्ट कर रहे हैं। इस बात को अभी के लिए हम समझ जाते हैं या याद रखते हैं, इसको हम फीडबैक कहते हैं। जैसे हमने स्कूल्स कॉलेजेस में देखा होगा कि फीडबैक फॉर्म्स बच्चों को दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं? ताकि वो टीचर का जैसा उन्होंने पढ़ाया है या जिस भी फैकल्टी ने जैसा पढ़ाया है उसको हम बता सकें, उनको रेट कर सकें कि हाँ उन्होंने कैसा पढ़ाया हमें, ठीक है। तो उस लिए फीडबैक होता है, यानी फीडबैक आपके आउटपुट पे डिपेंड करता है। टीचर ने आपको पढ़ाया, इनपुट आपको दिया, आपका जो आउटपुट मिला या टीचर का जो आउटपुट था आप तक इनपुट बन करके आया, उस आउटपुट को हम मॉनिटर करेंगे, उसकी हेल्प से हम कंट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को इसलिए हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो फीडबैक भी क्लियर हो गया होगा। अभी और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी के लिए इतना देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम।
तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि एक ऑटोमेशन हमको मिल जाता है कंट्रोल सिस्टम्स की हेल्प से, ठीक है। किसमें? क्लोज लूप सिस्टम में। हमने दोनों सिस्टम्स देख लिए, एक ओपन लूप सिस्टम था हमारा, बहुत ही सिंपल सा सिस्टम था, ठीक है। एक क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम के और भी एग्जांपल है, जैसे हेयर ड्रायर हो गया आपका, ठीक है। हेयर ड्रायर आप क्या करते हो, सीधा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया और आपके बाल गर्म करने लग गया, ठीक है। अब इसी को अगर हम ऑटोमेटिक बनाना चाहेंगे, अब आपने जितनी देर उसको मैनुअली ऑपरेट किया उतनी देर आपके बालों को उसने गर्म किया या ड्राई किया आपके हेयर्स को, बट एज सुन एज यू विल टर्न ऑफ तो वो बंद हो जाएगा और उसको मैनुअली ही आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ ऑटोमेटिक हेयर ड्रायर्स होते हैं जिनमें आपने कभी देखा होगा, स्टीम लेने जाते हो या कुछ लेने जाते हो, ठीक है, तो वो भी मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं। बट बहुत हाईली एडवांस जो आजकल टेक्निक्स आ रही हैं उसमें क्या, आपने आपके सर के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है, आपके बाल ड्राई कर रहा है और उसमें कुछ ऐसे सेंसर्स लगे रहते हैं। सेंसर्स हमने मेजरमेंट में पढ़ा हुआ था, सेंसर्स आर नथिंग बट दे कन्वर्ट सम फॉर्म ऑफ सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। सेंसर्स का ये काम होता है, ट्रांसड्यूसर्स का बेसिकली ये काम होता है। तो वहाँ पर कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जिन्होंने कि उस पर्टिकुलर प्लेस की जो आपके सर पे लगा हुआ है उसकी ह्यूमिडिटी चेक कर ली कि अगर आपके बाल गीले हैं तो अभी भी वो ऑपरेट होता रहेगा, और अगर आपके बाल ड्राई हो गए तो वो वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा या स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, वो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम ही हमें मिलेगा, ठीक है, ना कि नॉर्मल सिस्टम। और वो किस में आएगा, आपके क्लोज लूप सिस्टम में आएगा। क्यों? क्योंकि उसको फीडबैक मिला आपके बालों से कि अभी भी मैं गीला हूँ, ठीक है, हम गीले हैं, ठीक है, उनसे फीडबैक मिला और फिर उन्होंने एक्ट किया और मशीन को चालू या बंद रखा, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाते हैं कि कंट्रोल सिस्टम्स का यूज़ किस तरीके से होगा या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। तो सबसे पहले ये दो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल ये समझते हैं पहले तो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा टैंक है, ठीक है। टैंक, वो टैंक जो हमारे छत के ऊपर रखा होता है, ठीक है। हमने देखा होगा टैंक में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। हम नीचे से स्विच ऑन करते हैं, समरसेबल से पानी अंदर जाता है, भरता है टैंक में, और उसके बाद जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो हम उसको बंद कर देते हैं। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या होता है कि हमने ऑन तो किया, पानी ख़त्म हो गया था, या इनफैक्ट पानी जब ख़त्म हो गया था वो ऑटोमेटिकली ऑन होता है, और ऑटोमेटिकली ऑन होता है जैसे ही पानी पूरा भर जाता है तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि टैंक के ऊपर यहाँ कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा रहता है जो कि पानी आता है और यहाँ पर इस वॉल्व को बंद कर देता है। इसको हम फ्लोट कहते हैं, ठीक है, फ्लोट कहते हैं इसको हम। और फ्लोट का काम क्या होता है, ऑटोमेशन को परफॉर्म करने का। ये एक तरीके का सेंसर हो गया ना, इसने सेंस किया कि हाँ पानी अब भर चुका है और पानी भर गया है तो इसको वेल्व को बंद करना है, तो ये वेल्व को बंद करता है। नीचे कमांड जाता है आपकी कहाँ, सर्किटरीज में, और वहाँ पर जाकर के आपके स्विच को ऑपरेट करता है और ऑफ हो जाता है, और पानी यानी पंप उस समय कट ऑफ हो जाता है और पानी नहीं भर रहा होता, ठीक। फिर उसके बाद जब ये नीचे जाता है, आपका पानी जब आपका कम होता है तो ये नीचे चला जाता है, और नीचे जाकर के, इतना नीचे नहीं जाता है, यहाँ तक रहेगा, तो ये नीचे जाएगा और ये कमांड दे देगा, वॉल्व यहाँ से खुल जाएगा और नीचे कमांड चला जाएगा, आपका वाटर पंप आपका वापस से ऑपरेट होगा, ऑन हो जाएगा और पानी इसमें भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा होता है हमारे पंप में और टैंक में, ठीक है। तो पहला वाला जो हमने देखा था जिसमें कि हमको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ रहा था, वो हमारा ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल हो गया, और जिसमें फ्लोट लगा हुआ था और डायरेक्टली कमांड जा रहे थे ऑन और ऑफ करने के लिए समरसेबल को, वो हमारा क्लोज लूप सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर हम समझते हैं उसी चीज़ को काफ़ी डिटेल्ड वे में। तो देखिए, ये पहली चीज़ तो यहाँ पर टैंक लगा हुआ है, ठीक है, टैंक लगा हुआ है जिसमें कुछ इनलेट है, ये पानी का इनलेट आ रहा है हमारा, ठीक, कुछ इनलेट होगा और कुछ आउटलेट भी होगा, ठीक। अब इसका अरेंजमेंट देखिए, टैंक लगा हुआ है, ये वेल्व है, ये कौन सी वेल्व है, वही जो ऑपरेट हो रही है जिससे कि पानी आउटलेट में आपके जा रहा है, ठीक। तो ये वाली आपकी वेल्व एक्चुएट या ऑपरेट, कोई भी वर्ड यूज़ करूँगा तो उसका मतलब यही होगा कि आपका इसको खोलना या बंद करने का, ठीक है। तो अब ये ऐसा केस है कि इसमें यहाँ पर एक टैंक है जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर हाइट ऑफ वाटर या पर्टिकुलर लेवल ऑफ वाटर मेंटेन करके चलना है, ठीक है। वाटर टैंक में आपको h हाइट तक वाटर मेंटेन करके चलना है। लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक टैंक है जो कि आपका 2 मीटर का है, ठीक है, तो इसमें आपको हमेशा से 1 मीटर के आसपास का पानी मेंटेन करके चलना है, ठीक है, 1 मीटर मेंटेन करके चलना है कि उतना जब पानी आपका पहुँच जाए तो उस केस में आपका पंप वापस से स्टार्ट हो जाए ताकि टंकी पूरी रिफ़िल हो जाए, टैंक आपका पूरा रिफ़िल हो जाए, और जब टैंक पूरा रिफ़िल हो जाए उसके बाद पंप बंद हो और वापस से जब 1 पर आए तब तक वेट करे, पंप वेट करे मीन्स आइडल कंडीशन में रहे, बंद कंडीशन में रहे, और जैसे ही 1 मीटर पर आ जाए अगेन पंप स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हमको h हाइट मेंटेन करके रखनी है, ठीक।
इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पर बैठ जाएं, ठीक है, हम यहाँ पर बैठ जाएं और इस वेल्व को बंद और खोलें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर लेवल चेक करते रहें और जैसे ही एच हाइट आए तो हम इसको बंद कर दें, ठीक। और जैसे ही एच हाइट से ऊपर पड़े पंप वापस से शुरू हो जाए और इनलेट इसमें आने लगे, पानी इसमें भरने लग जाए, पानी इसमें भरने लग जाए और जब ये फुल हो जाए तो वापस से हम वेल्व को खोलें। ये तो मैनुअल ऑपरेशन हो गया, ओपन लूप सर्किट हो गया, ठीक, या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब इसको हमको ऑटोमेटिक करना है। कैसे ऑटोमेटिक करना है? कि हमको यहाँ पे बैठना नहीं है, ठीक है। आजकल हमें पता है कि हाँ, जो आदमी काम करता था पहले, आज की डेट में वो मशीन्स काम कर रही हैं, ठीक है। ऑटोमेशन आता चला जा रहा है, तो हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक करना है। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम से हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम पढ़ भी रहे हैं इस वजह से भी, ठीक है। तो ये वेल्व है, इसको हमको ओपन करना है या क्लोज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? अब अगेन जो वहाँ पे हमने फ्लोट का कंसेप्ट यूज़ किया था, यहाँ पर हम फ्लोट या कोई भी ट्रांसड्यूसर या कोई भी सेंसर, ट्रांसड्यूसर और सेंसर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसड्यूसर और सेंसर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल विच इज़ बेसिकली आउटपुट इज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं, जिसको कि ट्रांसमिट करके हम उसको बाद में एनालाइज करते हैं, उस पर हम कुछ एक्शंस लेते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्रांसड्यूसर। और सेंसर क्या होते हैं? जो सेंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सेंसर और ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ठीक है। कैसे लगा हुआ है? ये सेंस कर रहा है। ये यहाँ पर अगर कोई चीज़, एक बॉल भी पड़ी होगी हवा में, अगर तैर रही होगी, जस्ट लाइक आपका फ्लोट जो यहाँ पर रखा हुआ था, इसने सेंस किया। अभी इसकी पोजीशन ये थी, जैसे 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 पानी भरना इसमें स्टार्ट हुआ तो फ्लोट स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि इसने सेंस कर लिया, यहाँ पे टच करके ही सेंस किया इसने, वाटर के लेवल से इसने सेंस किया कि हाँ पानी इस तक छू गया है और ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सेंस किया, किस चीज़ को सेंस किया? वाटर के लेवल को सेंस किया। तो ये सेंसर या ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक। यहाँ पर ही ट्रांसड्यूसर भी लगा रहा है और जैसे इसने सेंस किया उसके बाद इसने एक सिग्नल भेजा। क्या सिग्नल भेजा? कि टंकी भर गई है, टैंक फिल हो गया है, ठीक है, मेरे तक उसने टच कर लिया है, वो फिल हो गया है। किसको भेजा? एक कंट्रोलर को भेजा। कंट्रोलर क्या है? आपका बेसिकली एक सर्किट है, ठीक है, जो कि ऐसे डिज़ाइन किया गया है, ऐसे डिज़ाइन किया गया है, इसको याद रखिएगा, कि जैसे ही टंकी आपकी फुल हो जाती है, इस पर टच होता है और टंकी आपकी फुल हो जाती है, ठीक। ये ऊपर भी हो सकता है फ्लोट और नीचे भी हो सकता है, इस लेवल पर, एच लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी। तो अगर आपकी टैंक फुल होता है तो यहाँ पे ये एक्चुएट हो जाएगा, यानी कि ये काम कर देगा और इसको खोल देगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये फुल होगी ना आपकी टैंक, तो इसको खोल देगा। और अगर ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर इसने छू लिया, तो उस केस में ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर का क्या काम होगा कि टैंक आपका खाली हो गया, अब इसको बंद कर दो, अब और पानी मत निकालो जब तक ये भर ना जाए, ठीक है। तो ये काम होता है कंट्रोलर का। कंट्रोलर हमने पता होगा हमको, जॉयस्टिक वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, उससे क्या करते हैं? गेम खेलते हैं हम, ठीक है। कंट्रोलर तुमको पता होगा, आजकल पबजी वगैरह खेला जाता है तो उसमें भी कंट्रोलर्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं। तो कंट्रोलर का बेसिकली काम क्या होता है? कंट्रोलर का कंट्रोल करने का काम क्या होता है? कंट्रोल क्या करने का काम होता है? वही जो आप मैनुअली ऑपरेट कर रहे हो ना, वाल्व खोलने बंद करने का, ये आपको ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर के इनपुट से, ठीक। ऑटोमेटिक कंट्रोलर, ऑटोमेटिक लिख दिया, बट कंट्रोलर बेसिकली हम कंट्रोल सिस्टम में ऑटोमेटिक, ठीक है। आप मैनुअल कंट्रोलर हो जिसने हाथ से किया, अब ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर है। कंप्यूटर्स लगे होंगे या कुछ सर्किटरीज लगे होंगे, कुछ चिप्स लगी होंगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होगा, ठीक है। तो उससे बेसिकली हमें इस वेल्व को ऑपरेट करना है, बंद या खोलना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। ये बेसिकली पॉइंट। अच्छा, अब इसको कैसे पता चलेगा कि हम पर्टिकुलर एच हाइट के आसपास ही हमको इसको बंद या खोलना है, ठीक है। तो वो किससे पता चलता है? ये सेट पॉइंट से पता चलता है। सेट पॉइंट कुछ नहीं होता, बेसिकली ये इनपुट होता है, ठीक है। ये इनपुट होता है। कौन सा इनपुट होता है? वो आप यही बताओगे कि हमें 1 मीटर पानी रखना है, तो ये 1 मीटर का आप यहाँ पर इनपुट दोगे, ठीक। किसको दोगे? आप कंट्रोलर को दोगे। कंट्रोलर में कुछ सेटिंग्स होंगी कि हमको कितना वाटर लेवल तक रखना है, ठीक है। तो उस पर आपको अगर जैसे 1 मीटर का पानी रखना है तो आप 1 मीटर का इसको इनपुट दोगे, किसको? कंट्रोलर को। और 1 मीटर का इनपुट लेकर के कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग यहाँ से काम करेगा। तो ये हो गया हमारा फिजिकल डायग्राम, ठीक है। फिजिकली हम किस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये फिजिकल डायग्राम। अच्छा, और ये वेल्व जिसको मैं कह रहा था, ये कंट्रोल एलिमेंट है। बेसिकली वेल्व यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, टैप यूज़ कर रहे हैं, खोलना बंद करना, नल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसको टोटी भी कहते हैं। तो ये कंट्रोल एलिमेंट आपका यहाँ पर है, ठीक है, आउटलेट, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम तो इंजीनियर है ना, हमको तो ये सिस्टम पूरा बनाना है, या इसको हमको कंट्रोल सिस्टम, अब ये फिजिकल सिस्टम था, अब इसको हमको कंट्रोल के टर्म्स में या कंट्रोल सिस्टम्स में इसको हमको मॉडल करना है, ठीक है। अभी ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम था या फिजिकल सिस्टम था, जिसमें कि टैंक था, कंट्रोलर था, वेल्व था, कुछ इनपुट था, पानी आ रहा था। अब इसको हमको एक डायग्राम बना करके देखना है जिसमें कि हम कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आते हैं इस डायग्राम पे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन बाद में न क्रिएट हो, या अभी रहने देते हैं इसको,
ठीक है, ये आउटपुट है आपका, आउटलेट है, ठीक। अभी रहने देते हैं, इसी से समझेंगे हम। तो अब इस पे आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारा टैंक कहाँ पर है। सबसे पहले हमको टैंक का काम है, टैंक हमारा ये है, ठीक। ये हमारा टैंक है, ठीक है। ये मत देखिएगा कि वहाँ पे उस लेफ़्ट साइड पे बना है, यहाँ पे राइट में बना है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें देखना है टैंक तो हमारा वैसे भी ऊपर रखा होता है, तो ना लेफ़्ट ना राइट, ठीक है। तो ये टैंक है या कोई प्लांट है। अब हम एक जनरलाइज टर्म में पढ़ेंगे, कोई प्लांट है जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, या सिस्टम है, ठीक, सिस्टम है, प्लांट है, टैंक है, वाटर आउटलेट या इनलेट कुछ भी आप मान सकते हो वहाँ पे। तो ये एक बेसिकली प्लांट है जो कि वहाँ पे बना हुआ है, ठीक। इसी में हमको वाटर लेवल को अपने एच मेंटेन करके चलना है, ठीक। किसकी हेल्प से मेंटेन करेंगे हम? कमांड कौन देगा? कंट्रोल एलिमेंट से हमारा। अब उससे पहले हम समझ लेते हैं, ये प्लांट हो गया, ठीक। अब देखते हैं कि इनलेट कहाँ पे आ रहा है, ठीक। इनलेट कहाँ पे आ रहा है या सेट पॉइंट कहाँ पर है? तो सेट पॉइंट पहली चीज़ किसके लिए इनपुट है यहाँ पर? ऑटोमेटिक कंट्रोलर के लिए। सेट पॉइंट वही वैल्यू है जिसको कि आपको सेट करके रखना है, इस केस में 1 मीटर। यहाँ पर ये RS जो लिखा हुआ है ये होता है आपका इनपुट, या इसी को ही हम कहते हैं सेट पॉइंट, ठीक। इतना मैंने सेट कर दिया किस पे? ऑटोमेटिक कंट्रोलर पे लिमिट। ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा डायग्राम देख रहे हो आप, इसको कहते हैं समर, ठीक। क्योंकि ये सम करने का काम करता है, समिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आकर के जुड़ती हैं। आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी आपका एक टर्मिनल है जहाँ पर कि कई सारी करंट्स आकर के आपकी मिल रही हैं, तो ये जोड़ रहा है ना करंट्स को। अलजेब्राइक सम हम पढ़ते हैं ना किस में? KCL में। तो ये जोड़ रहा है ना, तो ये समिंग पॉइंट हो गया आपका, ठीक। समिंग पॉइंट आपका हो गया, यहाँ पे आके सारी करंट जुड़ रही हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आकर के आपके सारे सिग्नल्स, सारी चीज़ें आपकी आकर के जुड़ रही हैं। तो RS क्या हो गया? पहली चीज़ तो आपका सेट पॉइंट, जो इनपुट आप सेट करोगे ऑटोमेटिक कंट्रोलर में जिस तक कि आपको मेंटेन करना है पानी के लेवल को, ठीक है। तो ये RS हो गया। यहाँ पे समर लगा रखा है हमने। अब देखते हैं ये RS आपका यहाँ पर। उससे पहले आप समझ लीजिए कि ये ES क्या है। अब पहले मैं इनकी टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ES है आपका एरर सिग्नल, ठीक। एरर सिग्नल किस केस में मिलेगा? अगर हमने यहाँ पर वैल्यू को सेट कर रखा है 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर पानी 1 मीटर आ चुका है, तो एरर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, ठीक है। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि आपने इनपुट 1 मीटर ले रखा है और आपको आउटपुट जो कि यहाँ पे पानी का इनलेट हो रहा है या पानी का जितना टैंक में कंटेंट है उतना 1 मीटर हो चुका है। उस केस में आपका ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो इस तक एरर पहुँचेगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि आपका इनपुट माइनस आउटपुट ये 0 हो गया, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एरर हो गया। अगर पानी 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है या 1 मीटर से थोड़ा सा कम है तो उस केस में एरर ज़्यादा या कम होगी, ठीक है। तो अब वो इनपुट पहुंचेगा ऑटोमेटिक कंट्रोलर तक, एरर इनपुट ही पहुंचेगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर एक्ट करेगा, ठीक। आपने सेट पॉइंट दिया, ऑटोमेटिक कंट्रोलर को आपने सेट पॉइंट दिया, ठीक है। और यहाँ से इसने फ्लोट भी लिया, फ्लोट का भी इनपुट लिया। अब दोनों को ये कंपेयर करेगा ना आपस में कि हमारा फ्लोट क्या 1 मीटर पर है, यानी कि सेट पॉइंट पर है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंस आएगा ना इन दोनों के बीच में कि हमारा टैंक तो सेट पॉइंट तो हमारा इतने का बोल रहा है कि इतने पे होना चाहिए, और टैंक हमारा कह रहा है कि नहीं मैं तो इतने पर हूँ। तो दोनों में एक कोई डिफरेंस आया, दोनों को कंपेयर करने पर वो डिफरेंस ही क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, ठीक। वो सिग्नल ये है, ठीक। एरर वापस से कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोलर में गया, प्रोसेस हुआ और पता चला कि अच्छा एरर है। कितना एरर है कि पानी मुझे तो 1 मीटर के आसपास चाहिए था और 1 मीटर से अभी 200 ml या 300 ml कम है। मतलब 1 मीटर से मैं मीटर में ही डील कर रहे हैं, तो मीटर में तो लगभग 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पानी अभी कम है। तो अब क्या होगा? आपका कंट्रोल एलिमेंट तक गई बात, ठीक। ऑटोमेटिक कंट्रोलर से यहाँ पर हमने कंट्रोल एलिमेंट को ही कंट्रोल किया था ना, कंट्रोल एलिमेंट तक बात गई। कंट्रोल एलिमेंट ने कहा अच्छा पानी कम हो गया है तो इट मीन्स हमको वेल्व बंद करना है, ठीक है, ताकि और पानी आउटलेट में ना जा पाए, निकल ना पाए, ताकि पानी भर जाए, ठीक है। तो कंट्रोल एलिमेंट ने एक्ट किया और कंट्रोल एलिमेंट हो गया बंद अब, ठीक। तो जैसे ही ये बंद हो गया, और किस पर लगा हुआ है? ये प्लांट पर। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसको हम कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है, पहले इसको समझते हैं। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ, ये आगे का पाथ है ना। क्या पाथ है? ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगाया, कंट्रोल एलिमेंट लगाया, प्लांट लगाया, ये फॉरवर्ड पाथ हो गया। और अब देखो प्लांट में आपने देख लिया, अब पानी का लेवल आपने
मेजर कैसे करना है। अब देखो वहाँ पे पानी का लेवल आपका भरने लगा, ये चीज़ समझ में आ गई, आपका पानी का लेवल भरने लगा, ठीक है, पानी आपका भरने लगा। अब पानी भरने लगा तो कब तक भरेगा, उस चीज़ को कौन चीज़ देख रही है आपकी, यहाँ पे सेंसर और ट्रांसड्यूसर लगे हैं, वो चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं ना कि हाँ पानी किस लेवल तक पहुँचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्लांट में हमने लगा रखा है मेजरमेंट लेवल या ट्रांसड्यूसर या सेंसर या फ्लोट, ठीक है। तो मेजरमेंट लेवल यहाँ पर आपका चेक हो रहा है किससे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर और सेंसर, और यहाँ पर वही सेंसर क्या है हमारा, फ्लोट है, ठीक है। तो फ्लोट से यहाँ पे मॉनिटर हो रहा है आपका। और इस पाथ को जैसा कि हमने पढ़ा था ना वॉशिंग मशीन में कि यहाँ आउटपुट से कंट्रोल एलिमेंट या कंट्रोलर को आप दे रहे थे, उसके बाद पानी या डिटर्जेंट की वैल्यू आपकी कम या ज़्यादा ले रहा था वो, तो इस पाथ को क्या कहेंगे, फीडबैक पाथ, ठीक, फीडबैक पाथ, ठीक। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई, ये अच्छा अभी पहले समझ लेते फीडबैक पाथ, फिर फीडबैक पाथ से हम कहाँ पर दिए थे, अगेन ऑटोमेटिक कंट्रोलर को दिया था, ठीक है। फीडबैक पाथ कंट्रोलर तक ही जा रहा था ना इस केस में हमारा, तो कंट्रोलर को हमने दे दिया, या हम डायरेक्टली कंट्रोलर को ना देकर के इस समिंग पॉइंट पर लेकर के आएंगे। समिंग पॉइंट पर क्यों लेकर के आएंगे, क्योंकि सारे सिग्नल्स तो इसी के थ्रू जुड़ रहे हैं। एक आपका कनेक्शन यहाँ पर आकर के इसी से ही आपका कंट्रोलर भी जुड़ रहा है, इसी से ही आपका इनपुट भी जुड़ रहा है, इसी से ही आपका ये ट्रांसड्यूसर भी आकर के जुड़ रहा है। तो ये पॉइंट पर ही तो आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो समिंग पॉइंट का काम ही ये होता है। तो यहाँ पे आकर के समिंग पॉइंट पे दिया। अब यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा रखा है, ठीक है। तो अभी हम फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे कि फीडबैक दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का क्या काम है, नेगेटिव का क्या काम है, ये बेसिक आइडिया हुआ हमारे कंट्रोल सिस्टम्स का, ठीक है। अभी इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये डायग्राम हमको समझ में आ गया था, फिजिकल एनालिसिस कर रखी थी हमने। अब हम आगे की एनालिसिस करेंगे और चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। कंट्रोल सिस्टम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और फिज़िकली प्रैक्टिकली पढ़ने पर और भी ज़्यादा इजी लगता है और बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने पढ़ा फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ को हम डिनोट करते हैं जीएस से, ठीक है। ये मेन प्लांट भी इसको कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ कहते हैं, इसको जीएस से करते हैं। और फीडबैक पाथ को हम करते हैं डिनोट, फीडबैक पाथ को हम करते हैं डिनोट एचएस से, ठीक है, जीएच और एचएस से, ठीक। अब ये हमारा आरएस जो होता है, इनपुट सिग्नल हमारा क्या होता है, आरएस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। आउटपुट सिग्नल जो हमको यहाँ से मिला टैंक से, ये हो गया हमारा सीएस, ठीक है, ये सीएस हो गया। ये चारों चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। किस तरीके से, उससे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉइंट्स इतने क्लियर हो गए कि हमारे ये इनपुट या आउटपुट हो गए, ये फीडबैक पाथ का आपका जो डिनोशन हो गया, कैसे डिनोट करते हैं, और ये हमारा फॉरवर्ड पाथ का डिनोट करने का तरीका हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। तो जैसा कि हमने फॉरवर्ड पाथ की बात की, तो ये मेन प्लांट हमारा हो गया, इसको हमने कैसे डिनोट किया, जीएस से। इस टोटल को हमने डिनोट कर दिया जीएस से, इसको हटा दिया हमने जीएस, ठीक है। एक यहाँ पर हमने समिंग पॉइंट लगाया, या फिर क्योंकि डायरेक्टली लिख रहे हैं तो इसको हम डायरेक्टली देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमने आरएस दिया, क्या था, ये सेट पॉइंट था या इनपुट था, ठीक है। अब यहाँ से कुछ आउटपुट निकलाना, वो आउटपुट कितना था हमारा, सीएस था, ठीक। ये सीएस आउटपुट से हमने फीडबैक लिया, ठीक, फीडबैक लिया और किसको दिया, हमारे मेजरिंग लेवल ट्रांसड्यूसर को, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फीडबैक पाथ हो गया, इसको हम कहेंगे एचएस, ठीक है, ये, ठीक है, ये हो गया। या यहाँ पर हम समर भी यूज़ कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस सिस्टम को हमने ऐसे मॉडल कर लिया, ठीक है। अब उसकी ज़रूरत हमको ख़त्म होगी। तो सबसे पहले हमने फिजिकल सिस्टम देखा, फिजिकल को फिर हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड करके और फिर एक सिस्टम बनाया, उसको अगेन फिर हमने कन्वर्ट किया किसमें, सिंप्लीफाइड कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं और उससे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर थी। यहाँ पर आरएस था, आरएस, यहाँ पर हमें बीएस मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे हमको एरर सिग्नल मिला था, ठीक। अब ये डायरेक्टली आपका इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोलर भी आएगा, कंट्रोल एलिमेंट भी आएगा और आपका प्लांट या टैंक भी आ जाएगा जीएस में, ठीक है। ये फॉरवर्ड पाथ है, ये इसको लिखते हैं फॉरवर्ड पाथ, इसको लिखते हैं फीडबैक पाथ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम चला आपका फॉरवर्ड, एंड देन यहाँ से हमने फीडबैक लिया आउटपुट से एचएस को, एंड देन बैक टू समिंग पॉइंट, और फिर ये साइकिल आपकी एक लूप बन गया, ये क्लोज लूप सिस्टम बन गया, ठीक। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे और कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे, तो उससे हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और फैमिलियर टर्म्स मिलेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले एरर सिग्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरर सिग्नल ई एस इक्वल्स टू, सिंपली हम जैसे केसीएल लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, जितने भी पॉइंट्स पर आपको कोई भी साइन नहीं दिया होगा वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो आर एस पॉजिटिव है, आर एस, दिस वन इज माइनस बी एस, ठीक है। अब एरर सिग्नल को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है जब भी कोई आपका स्ट्रेट लाइन में आपका दिखाएगा, आगे जाके और अच्छे से समझ में आएंगे, जैसे ये चीज़ है, ठीक है। तो दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, आपका मल्टीप्लाई होंगी चीज़, यानी कि एरर सिग्नल इंटू जी एस इक्वल्स टू सी एस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम एरर सिग्नल इंटू दिस वन इज जी एस इक्वल्स टू सी एस, ठीक है। यहाँ से हम ई एस की वैल्यू अपनी, तो यहाँ से हम ई एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ई एस इक्वल्स टू हो जाएगा सी एस अपॉन जी एस, ठीक है। यहाँ पे हम रख देंगे, तो सी एस अपॉन जी एस इक्वल्स टू दिस वन इज आर एस, और सेम उसी तरीके से हम बी एस की वैल्यू भी निकालेंगे। बी एस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सी एस इंटू एच एस इक्वल्स टू बी एस, ठीक है, सेम लाइन में, यानी सी एस इंटू एच एस इक्वल्स टू बी एस। यहाँ पर हम बी एस की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस सी एस इंटू एच एस, ठीक है। अभी ये समझ में आ जाएगा हमको कि एस हम इस तरीके से ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं। तो बेसिकली हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स में ये एस कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको देखना होगा तो हम उस पर लेक्चर बना देंगे, आप चेक कर सकते हैं जा करके, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इसको इस तरीके से हमने डिनोट किया और इसको यहाँ तक हमने लिखा। अब नेक्स्ट केस में हम क्या किया, मल्टीप्लाई किया हमने, तो सी एस इक्वल्स टू जी एस इंटू आर एस माइनस सी एस एच एस इंटू जी एस, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने सी एस और सी एस देख लिया तो इसको हम इधर लेके आएंगे, तो सी एस यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, और इस साइड हमें मिला जी एस इंटू आर एस, ठीक है। अब सी एस जो कि आउटपुट है अपॉन आर एस जो कि इनपुट है, आर एस इसको यहाँ लेके आएंगे हम, आर एस जो कि इनपुट है इक्वल्स टू, यहाँ पे जी एस बचा आपका, तो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और अब समझ में भी आ गई होगी आपको। दिस वन इज़ आउटपुट, दिस वन इज़ योर इनपुट, ठीक है। और ये आपको कोई एक फ्रैक्शन मिली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वेशन या ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शंस का कंसेप्ट था वो यहाँ से आया। तो ट्रांसफ़र फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ बेसिकली द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक। यानी आउटपुट अपॉन इनपुट की जो फ्रैक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जब लेते हैं तो वही वैल्यू क्या होती है, हमारी ट्रांसफ़र फंक्शन होती है, ठीक है। और भी अच्छी डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी, ये समझने के लिए काफ़ी हद तक आपके यूज़फुल है। तो इस तरीके से इसको डेराइव करते हैं। बेसिकली ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है जी एस अपॉन 1 प्लस जी एच इंटू एच एस। जी एच ये है, एच एस ये है आपका, सी एस आपका ये रहा, आउटपुट जो है, और इनपुट आर एस है, ठीक है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि एस के टर्म्स में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एस अपॉन 1 जी एच एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का पहला लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखा, कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में जाना, कुछ एग्जांपल्स लिए, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम लिया, कुछ उसके भी एग्जांपल्स लिए। उसके बाद फिर एक फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखा कि हाँ किस तरीके से कंट्रोल सिस्टम या क्या यूज़ है कंट्रोल सिस्टम का हमारा। उससे हमने टैंक को अपने वाटर फिल किया या कंट्रोलिंग की। उसके बाद फिर हमने उसका एक मॉडल तैयार किया यहाँ पर बना करके, एंड देन उस मॉडल से हमने फिर एक सिंप्लीफाइड सर्किट डिज़ाइन किया, जो कि एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर को ही पढ़ना पड़ेगा। ये इतनी सी चीज़ हमको पढ़नी पड़ेगी। एक आपका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन को इस तरीके से आपको डिनोट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने उससे ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला और वैल्यूज़ कैलकुलेट की। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।